नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के अभेदगढ़ भोपाल लोकसभा क्षेत्र की। अभेदगढ़ इसलिए क्योंकि 1989 से कांग्रेस यहां पर जीत के लिए तरस रही है। कई दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद भी कांग्रेस यहां पर जीत नहीं पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा था तो बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने 3,64,000 के भारी मतों के अंतर से दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त दी थी। अब एक बार फिर यहां से आलोक शर्मा मैदान में है तो कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव। अब देखना होगा भोपाल की जनता क्या कांग्रेस को जीत दिलाती है या फिर बीजेपी का अभेद किला बना रहेगा भोपाल। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं खास रिपोर्ट। भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी है अरुण श्रीवास्तव। उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं इस वक्त, और अरुण जी से बातचीत करते हैं। अरुण जी, क्या लगता है इस चुनाव में मुद्दे क्या है और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? इस बार जनता में बहुत दम है और जनता के मुद्दे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी का मुद्दा सामने है। हर 2 घंटे में एक बेरोजगार युवक आत्महत्या करता है। हर 2 घंटे में एक नारी आत्महत्या करती है। और जो स्थिति इस देश की बन चुकी है, इस देश में बेरोजगारों की कभी सोची नहीं गई। 2014 में बीजेपी का एक मैनिफेस्टो आया था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोज़गार देंगे। आज 10 साल हो गया, 20 लाख को भी इनके प्लानिंग में रोज़गार नहीं मिला है। हालांकि कुछ शासकीय सेवाओं में भर्ती हुई, चंद भर्ती हुई, और वो चंद भर्ती घोटालों का शिकार है। मध्य प्रदेश में कहीं व्यापक का शिकार बन चुका, कहीं पटवारी घोटाला का शिकार बन चुका। आज स्थिति ये है कि एक गरीब माँ बाप ये हिम्मत भी नहीं करता कि हम अपने बच्चे को पटवारी बना लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। बच्चा भी डरता है कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, हम इस कंपटीशन में नहीं आ सकते। ऐसा प्रदेश का वातावरण बन चुका है, डर और भय का वातावरण है। डर और भय इस बात का है, भ्रष्टाचार में पूरा मध्य प्रदेश लिप्त है। सत्ता का परिवर्तन हुआ बीजेपी से बीजेपी में, लेकिन वो परिवर्तन ऐसा हुआ, पहले 40%, 50% भ्रष्टाचार था, अब 70% भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के बिना कुछ भी नहीं है। किसान पूरी तरह परेशान है। 10 साल पहले वादा किया था कि हम लागत का दुगना किसान को देंगे, और 10 साल में अभी फसल की लागत नहीं लगाई जा सकी तो दुगना की तो बात ही छोड़ दो। मैं उन लाखों किसानों को धन्यवाद देता हूं जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, और 600-650 उन किसान जो शहीद हुए थे, वो इस देश के खातिर शहीद हुए थे, इस देश के किसानों के खातिर शहीद हुए थे। उनका बड़े सम्मान से मैं अपने श्रद्धा से सिर उनके आगे झुकाता हूँ। देश को बचा लिया, देश आज बिक रहा है, जहाज़ पूरी बेच दी गई, प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। रेलवे स्टेशन का उदाहरण है भोपाल बेचने का। मिंटो हॉल बेच दिया गया जहां विधानसभा हमारी लगती थी। सरकारी परिसंपत्तियां बेचने का एक विभाग बना लिया है। ये सबसे दुखद है। हिंदुस्तान में जब आज़ाद हुआ था 1947 में, यहाँ कुछ भी नहीं था। IIFM बना, एम्स बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बने, और भोपाल में मैनिट हुआ, BHEL आया, बोकारो आया, भिलाई आया। सब नेहरू जी की प्लानिंग का नतीजा था जो हिंदुस्तान आज इस रूप में खड़ा है। इंदिरा जी ने हरित क्रांति का नारा दिया था और समाजवाद का नारा दिया था। जो गेहूँ आयात होता था, लाल मोटा गेहूँ, आज हमारे किसानों ने इतना पैदा किया है कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस देश में इससे एक्सपोर्ट भी हो रहा है और आबादी 3 गुना हो गई है।
हमारा जो कहना है, शासकीय जो योजनाएं हैं, भोपाल में, भोपाल लोकसभा सीट में अलग अलग समस्याएं हैं। सीहोर का गेहूं, सीहोर के आसपास का, सीहोर में भोपाल भी आ जाता है, सीहोर के नाम से बिकता है। बम्बई चले जाओ 8,000 रुपये कुंटल बिकता है, दिल्ली में 8,000 रुपये कुंटल बिकता है, विदेश में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन सीहोर के आदमी को 2400 से 2700 रुपये सरकार ने नहीं दिया। ये किसानों से वादा किया था हम 2700 रुपये कुंटल तोलेंगे, लेकिन 2700 की तोल नहीं हुई। 450 का सिलेंडर नहीं दिया। ये सब वादा खिलाफी के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है। जनता का अपना एजेंडा है। ये कांग्रेस तो पीछे जनता के चल रही है, जनता अपना एजेंडा लेके चल रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार और जो इनका तानाशाही, उसके खिलाफ जनता एजेंडा लेके चल रही है। 3 दिन पहले बीजेपी के सबसे बड़े नेता का रोड शो हुआ भोपाल के अंदर। मालवीय नगर के प्लाट नंबर 1 से मालवीय नगर के प्लाट नंबर 150 तक एक मोहल्ले में एक फलनांग का रोड शो हुआ। वो रोड शो फेल हुआ और 500 बसें सरकारी तौर पर लगाई गई, कलेक्टर कमिश्नर की ड्यूटी लगाई गई। किसी बस में 2 आदमी आए, किसी में 3, किसी में 4, और दूसरे नेता आके धमक गए ताज होटल में। अधिकारियों को डांटना शुरू किया। यहाँ तक अधिकारियों ने भोपाल डिवीज़न के बोल दिया कि भाई हमारा ट्रांसफ़र कर दो, हमें नौकरी नहीं करना। ये बात उठी है जो हमको मालूम पड़ा है। आज अधिकारियों कर्मचारियों का हालात ये है, वो डरे डरे से काम कर रहे हैं। आपने 4 महीने में देखा, एक कलेक्टर को मैंने भगा दिया, डिप्टी कलेक्टर को भगा दिया, उस कर्मचारी को भगा दिया। ऐसे नारे सत्ता पक्ष उठा रही है कर्मचारी के खिलाफ। अत्याचार का वातावरण निर्मित है। हमारा बैकबोन शासन का जो करता धरता है एम्प्लॉइज़ हैं, उनका ना तो ओपीएस दिया, ना उनके लिए कोई 1 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश में बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। एक योजना होती है शासन की, जब शासन की कोई योजना नहीं रहती, भ्रष्ट तरीके से चलता है, तो जनता का एक एजेंडा आता है कि इनको बदल दो, और वो एजेंडा बड़ा साफ है। कल आपने सर्वे देख ही लिया है, इंडिया गठबंधन आगे है और जनता भी इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस के साथ जनता हो चुकी है। भोपाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। बीजेपी कहती राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, राम मंदिर पे चुनाव हो रहा है, राम मंदिर हमने बना दिया। देखिए, ये जो उनका कहना है, ये कहना एक अलग बात है। जिस मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं वही उनका ऑक्सीजन है। राम भगवान से हम सनातनी हैं, हमारा पीढ़ियों का, हजारों पीढ़ियों का वास्ता है। भगवान का अस्तित्व है और भगवान सर्वव्यापी है। भगवान का न तो कोई कारज का मंदिर बना सकता है, भगवान खुद ही बनवा लेते हैं जब उनकी इच्छा होती है। भगवान कोई व्यक्ति, इंसान नाम की चीज़ नहीं बना सकता वो चीज़। और ये जो भाई उनको वोट लेने का एक आधार बना लिया है, और हम वोट लेने का आधार न बनाते हुए हम उनको अपने आराध्य के रूप में उनको देखते हैं। हमने कभी राजनीति में भगवान को आने नहीं दिया। राम भगवान तो छोड़िए, हमने गणेश जी भगवान को भी नहीं आने दिया, दुर्गा माता को भी नहीं आने दिया। ये क्या बोलेंगे। लंबे समय से भोपाल लोकसभा जो है कांग्रेस के कब्जे में नहीं रही है, मतलब बीजेपी का कब्जा रहा है। क्या आप इस मिथक को तोड़ने के लिए कदम रखते हैं? भाई, बीजेपी का कब्जा रहा है। हम कोड़िया गांव में खड़े हैं और ये जनसमूह मेरे साथ है। कोई आदमी इसमें से ये बोल दे पिछले 5 सालों के अंदर जो प्रज्ञा बहन चुनी गई थी, भोपाल का लोकसभा के पर्दी के अंदर किसी के सुख दुख में कभी नहीं खड़ी हुई। इसी बीच में कोरोना भी चला गया, सब कुछ आया, जनता परेशान रही। हजारों की तादाद में लोग स्वर्गवासी हुए हैं। ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं, थाली बजवा लिए, 12 बाजा बजवा लिया। और हिंदुस्तान में हमने भी टीके लगाए हैं माता माई के। सन 50 से टीकाकरण हुआ है, पोलियो का टीकाकरण हमारे समय में हुआ है। लेकिन ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ना स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, ना लाल बहादुर शास्त्री ने, ना जवाहरलाल नेहरू ने कभी ऐसे बैनर लगा के ये नहीं बोला कि फ्री टीकाकरण।
फ्री क्या है? कोविड का टीका हिंदुस्तान की जनता के खून पसीने से बना था। एक व्यक्ति लगा दे कि फ्री टीकाकरण, हिंदुस्तान का पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो मानव के ऊपर जो आया है संकट, उसको बोलते हैं फ्री। फ्री नहीं है, इंसानी टीकाकरण है। और ये बोलने वाले अब तो और घटिया शब्द बोलने लगे हैं, मंगलसूत्र के बारे में, कहीं फिरका परस्ती के बारे में। ये शोभा नहीं देता। ये वो बोलते हैं, लेकिन मैं एक प्रत्याशी के रूप में भी शोभा नहीं समझता कि ऐसी चीज़ों का जवाब दूँ। अंतिम सवाल है, ये रिकॉर्ड आप ब्रेक करेंगे भोपाल लोकसभा का कि लंबे समय बाद जो है कांग्रेस, आप दावा करेंगे कि कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर? भाई, लंबे समय बाद जीत का इसलिए दावा कि 15 साल तक और विशेषकर आखिरी 5 साल भोपाल ने सांसद को नहीं देखा और सांसद के कार्यों को नहीं देखा। सांसद क्या होता है ये नहीं देखा। हिंदुस्तान की लोकसभा में कभी सांसद की आवाज़ उठते नहीं देखा। ये सब आक्रोश है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध सांसद का आवाज़ नहीं देखा। भोपाल में हाई कोर्ट बेंच के लिए सांसद की कोई आवाज़ नहीं उठी। और साथ में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, जब BHEL का निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ सांसद ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। ये आवाज़ जिस रोज टिकट मिला था, मैंने पहले रोज से उठाया। और एक चीज़ मैं बता दूं, वो मेरे राजनीति का अंतिम दिन होगा जब मैं लोकसभा में भोपाल की जनता की आवाज़ नहीं उठाऊं। आवाज़ ना उठाना ही, आवाज़ नहीं उठाना ही उनकी विफलता होगी। भोपाल में जिसको 6 महीने पहले जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने रिजेक्ट किया, चुना नहीं है, रिजेक्टेड माल फिर सामने ला दिए, फिर जनता रिजेक्ट कर देगी। तो ये थे अरुण श्रीवास्तव। इनका साफ कहना है कि वो इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है भोपाल लोकसभा सीट दिलाने का वो दावा भी कर रहे हैं। भोपाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के साथ हैं, उनसे जानते हैं चुनावी मुद्दे और किस मुद्दे के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। आलोक शर्मा जी, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। अगर आज देश में जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अगर आज देश में अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मुस्लिम बहनों को सम्मान देने का काम 3 तलाक कानून बनाकर किया है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज देश के अंदर 70 साल में कांग्रेस ने केवल 25,000 किलोमीटर NH के मार्ग बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्ष में 50,000 किलोमीटर NH के मार्ग बनाए हैं। 70 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, केवल 75 एयरपोर्ट ही बने, परंतु 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 148 एयरपोर्ट बनाकर देश की जनता की सेवा की है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज 70 साल में इस देश में कांग्रेस की सरकार ने 4 एम्स अस्पताल बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के अंदर 16 एम्स अस्पताल बनाए। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर, गरीब सेवा और सुशासन के कल्याण को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता में जबरदस्त उत्साह है। अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। भोपाल में भी कमल का फूल खिलेगा। आज मैं भोपाल की हुजूर विधानसभा, यहाँ के लोकप्रिय
लोकप्रिय और जुझारू कर्मठ विधायक रामेश्वर शर्मा जी के साथ आज प्रातः 8 बजे से एक एक गांव में जा रहे हैं। गांव में जनता हमारा पलक पावड़े बिछाकर स्वागत भी कर रही है, आशीर्वाद भी दे रही है। इस बार देश की जनता, भोपाल की जनता ये चाहती है कि देश में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि आपको जनता ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आपको फिर बीजेपी ने टिकट दे दी। कौन किसको रिजेक्ट करेगा ये तो भोपाल की जनता बताएगी, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले 35 वर्षों से लगातार भोपाल की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनकर दिल्ली की संसद में पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया, भोपाल की जनता ने मुझे महापौर बनाया, पार्षद और महापौर का कार्यकाल मुझे देखा है। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल लोकसभा मेरा परिवार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भोपाल की जनता इस बार सारे जीत के रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी, लाखों मत से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का वरण कराएगी और जो कमल का फूल भोपाल में खिलेगा उसकी माला हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गलों में डालेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो रिकॉर्ड बनाएंगे, यहाँ पर भाजपा का जो गढ़ बन गया है भोपाल, उसको गढ़ को ध्वस्त कर देंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार हार का रिकॉर्ड बनाएगी। बंटा डार को हराया, वो भाग गए, ये भी हारेंगे। इस बार तो कमल का फूल भोपाल में खिलने वाला है। कितना दावा मजबूत है आपका, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही है किसमें कितना है दम, तो आपका दम कितना है इस पूरी लोकसभा चुनाव में? देखिए, दम तो भोपाल की जनता जनार्दन का है, दम तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, दम तो मेरे जनप्रतिनिधियों ने, जिन्होंने भोपाल के अंदर विकास के काम किए हैं। अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अगर भोपाल हेरिटेज सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। भोपाल डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है, मेट्रो सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। भोपाल में कांग्रेस ने किया क्या? लाल घाटी का फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। पुराने शहर और नए भोपाल को जोड़ने वाला कमला पार्क पे राजा भोज सेतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। पॉलीटेक्निक से डिपो चौराहे तक स्मार्ट रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। होशंगाबाद रोड पे जाते हैं, जाम लगा रहता था 2-2 घंटे, अगर वहाँ पे वीर सावरकर सेतु बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। सुभाष नगर का फ्लाईओवर देख लिए, भोपाल की मेट्रो ट्रेन, कितनी बात करिए भोपाल को स्वच्छता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में दूसरे नंबर पर लेके आई। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके हम जनता के बीच में उतरे हैं। कांग्रेस हताशा और निराशा के दूर से गुजर रही है, कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही। इस बार तो चुनाव में कांग्रेस को मतदान केंद्रों पे पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी अपने पार्षदों के साथ, अपने पूर्व महापौर के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ऐसे कांग्रेस के नेता जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गढ़ने का काम किया, आज कांग्रेस में सम्मान नहीं हो रहा है। तो जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, वे सम्मान अगर उनका कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में वे आए हैं, कांग्रेस का खराब मटेरियल कांग्रेस में ही है, अच्छे मटेरियल को लेकर हम उनको पार्टी की रीति नीति सिद्धांत बता रहे हैं। हम सबका साथ को लेकर भोपाल में इस बार कमल का फूल खिलेगा। तो आलोक शर्मा जी का दावा है कि भोपाल में रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड बनाकर वो जीत हासिल करेंगे। तो कांटे की टक्कर में आपने सुना बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के दावे और कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के दावों को। अब हम सीधे जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता के मन में क्या है और जनता के मुद्दे क्या है। तो चलिए मेरे साथ जनता के बीच। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय स्थल है और भारत का जो हृदय है, दिल है, उसमें मोदी जी हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफा ये रहने वाला है पूरे देश में और भोपाल की जनता भी बता देगी कि जिसने संरक्षित किया है यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सनातन जो सभ्यता है उसको, उसके लिए पूरा देश वोट कर रहा है। भोपाल उससे अछूता कैसे रहेगा? तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 जून को हम देखेंगे कि निश्चित ही पूरे देश में जो एक मोदी लहर चल रही है वो भोपाल में भी दिखेगी और एक उफान जो सनातनियों का है वो
मुझे लगता है कि भोपाल में भी उसकी एक छाप, एक धमक दिखेगी। आपका कहने का मतलब कि सनातन हिंदुत्व यही है मुद्दा, मतलब बाकी डेवलपमेंट वगैरह पे वोट। देखिए आप, क्या आपको लगता है कि 3 तलाक को लेकर बहनों के मन में जो वर्षों की एक ठेस है, एक कसक है, उससे मुक्ति दिलाने वाले को अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो किसे समर्थन मिलेगा? आप ये बताइए कि आज से 10 साल पहले किस तरह से हमारे पड़ोसी देश हमको जो है वो एक तरह से ह्यूमिलेट करके चले जाते थे। आज अगर हम विकास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक गारंटी की बात होती है, इसको हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। क्या हम भूल सकते हैं यूक्रेन रशिया के उस युद्ध को, जब हमारे पड़ोसी देश के छात्र भी भारत माता का झंडा लेकर अपनी जान बचाते थे? तो सिर्फ यहाँ पे सनातनी धार्मिक इन विषयों की बात नहीं है। विकास की अगर हम बात करते हैं तो एक जो सुरक्षा है, एक जो मान सम्मान है, विश्व पटल पे जिस तरह से विकास के कारण जो सम्मान भारत का बढ़ा है, ये हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। हम सिर्फ देश की बात नहीं कर रहे हैं। जब विश्व पटल पे हम जाते हैं, बाहर के हम एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो देखते हैं कि जो एक भाव होता है कि यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, मोदी इंडिया, तो ये जो मुझे लगता है कि क्लिक करेगा और निश्चित ही इस बार देश जो है वो मोदी जी के लिए वोट करेगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये जनता से मेरी ये निवेदन है कि भाई साहब सारे लोग निकल के वोट करें। जिसे भी वोट देना है ना, बटन दबा के आएँ, ताकि भोपाल में 100% वोट दिखाई दे। इसके बाद आपके हाथ में है कि आप अपना वोट किसे दे रहे हैं। दिमाग लगाएं, ये देखें कि आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए कौन ज़रूरी है, और उस पर आप वोट दें। तो 100% वोटिंग रखें और अपने आप से पूछें कि मुझे किसको वोट देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि देश को, दुनिया को मोदी जी आगे ले जा रहे हैं, तो आपका वोट मोदी जी को जाना चाहिए। तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो ये ना सोचें कि मेरा लोकल कैंडिडेट कौन है, ये वोट सीधा मोदी जी को जा रहा है, तो उन्हें वोट दें। अगर आपको लगता है कि मेरे क्षेत्र में ये सांसद काम करने वाला है, उसको वोट दें। लेकिन अपील है, मेरा सिंपल सा बोलना है कि वोट ज़रूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा है मैंने, इनफैक्ट पिछले ही समय पे देखा था, एक बहुत बढ़िया टाउनशिप, बहुत बढ़िया कॉलोनी, वोटिंग परसेंटेज 37, पढ़े लिखे समझदार लोगों के यहाँ से वोटिंग परसेंटेज उस बूथ पे 37% था। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, डूब मरना चाहिए। और ऐसे लोगों की कॉलोनीज़ में सुविधाएं बंद कर देना चाहिए, जो 7 तारीख को छुट्टी मान के घूमने के लिए निकल रहे हैं, या जिनको लगता है कि मेरे एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों की सारी सुविधाएं बंद कर देना चाहिए, इनकी नागरिकता छीन लेना चाहिए। तो सिंपल सा, अगर मेरा विचार जानना चाहेंगे तो पहली चीज़ वोट दें, 100% वोटिंग हो। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है भोपाल शहर के लिए। अपने भोपाली होने का फ़र्ज निभाएं, तो 100% वोटिंग रखें। दूसरी चीज़, दिमाग लगाएं कि किसे वोट देंगे तो हमारा फ़ायदा है। अरे खुद का फ़ायदा तो जानवर भी देख लेता है। आज हमारे आसपास के लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि किसे वोट देने में फ़ायदा है, आँखें हैं कि नहीं, दिमाग है कि नहीं। तो वोट दें, उसे वोट दें जो देश को, दुनिया को, समाज को, हिंदुत्व को आगे ले जा रहा है, और अपना वोट दें और उसके बाद निश्चिंत होकर पूरा दिन एंजॉय करें। तो यही मेरे विचार हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बार वोट देने के लिए ज़रूर निकलें और इंश्योर कर लें कि आप, आपका परिवार और आपके पड़ोसियों ने वोट दे दिया है कि नहीं। जो वोट दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, सोशल मीडिया पे डालें, और जो आपके आसपास आपके परिवार के लोग या जान पहचान के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, एक बार उनको एहसास ज़रूर कराएं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बस यही मेरे विचार हैं। इस बार विकास को देख के, और इस बार नई वैकेंसियाँ आए, इस बार पटवारी भी अच्छे से रोकने के बाद भी वैकेंसी दे दी, अपना वो भी कर, जॉइनिंग भी मिल चुकी है बहुत से लोगों को। तो युवा लोग तो ज़्यादातर अपनी जॉब को लेकर ही देंगे, और बाकी 40 साल 50 साल से ऊपर वाले विकास के लिए देंगे वोट। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के ही नाम पे है, बाकी कांग्रेस तो कहाँ गिन रहे हैं ज़्यादातर लोग। अभी लोग कह रहे हैं कि ये लोकल मुद्दे जो होते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं लोकसभा चुनाव में, हाँ, है ना, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों के बजाय देश को आगे बढ़ाने की, वर्ल्ड छवि बनाने की। तो देश को आगे तो मोदी जी ही बढ़ा रहे हैं। सारी मैं अपना मीटिंगें भी मोदी जी ही कर रहे हैं, विकास तो मोदी जी कर रहा है। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास के ही होने चाहिए और सबको वोट देना चाहिए। वोट परसेंट बढ़ेगा, मोदी जी जीतेंगे। अच्छा,
मोदी जी ये क्यों जीतेंगे? मोदी जी ने काम तो करा है देश के लिए, देश को बढ़ाया है, सड़कें बनाई हैं एमपी में भी। हाँ, देख लीजिए आप क्या था और क्या हाल थे, और आज कितने अच्छे हाल हैं। हम तो गाड़ी चलाते हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि कुछ तो काम है किया है, सड़कें अड़के से सबसे लेके। हाँ, मतलब मोदी जी को। मोदी जी बिल्कुल। और बीजेपी भोपाल तो वैसे भी बीजेपी सीट है, तो आलोक शर्मा जी वन साइड जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। देखिए सर, मैं तो एक सर्विस क्लास आदमी हूँ, और जनता का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो टुवर्ड्स डेवलपमेंट से। जो भी पार्टी अच्छा डेवलप कर रही है, विकास कर रही है, पब्लिक के बारे में सोच रही है, आगे की प्लानिंग कर रही है, तो डेफिनेटली जनता इंक्लूडिंग मैं, हम लोग उन्हीं को प्रेफर्ड करेंगे बेसिकली। लोकसभा चुनाव में कहते राष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं, राष्ट्रीय छवि की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है। देखिए, वहाँ मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा राजनीति में झुकाव है नहीं, ना मेरा उतना वो है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ बात विकास की है, और मेरे को ऐसा लगता है कि विकास सभी को पसंद है, और सभी लोग जो है कौन कर रहा है विकास, लाइक ये तो खैर आपने क्वेश्चन बड़ा वैसा कर लिया, जी। बट अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका विकास सभी को दिख रहा है। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटीज़, डेवलपमेंट्स। सो डेवलपमेंट तो दिखा है सर लोगों को पिछले 6-7 सालों में, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा कह रहे हैं, राम मंदिर इतने सालों से नहीं बन पाया, इस बार बन गया है। नहीं और मोदी जी ने नहीं, बनाया ठीक है, वो उन्होंने बनाया तो ठीक है, जनता अप्रिशिएट करती है, हम भी भगवान को मानते हैं, और अच्छा है, बढ़िया है। कांग्रेस। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ सर, पर्टिकुलर किसी पार्टी को लेके मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। तो हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आपने जाना भोपाल के प्रत्याशियों के बारे में, प्रत्याशियों के वादे, उनके दावे भी सुने, और जनता की बात भी सुनी। अब जनता देखना होगा 7 मई को किसकी किस्मत ईवीएम में कैद करती है। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।